दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आप लोगों को कनॉट प्लेस के कुछ हिस्से का जो है सैर करवाऊंगा। इस वक्त ये इलाका प्रेस क्लब का है। सामने प्रेस क्लब है, ये जहाँ पुलिस खड़ी है। प्रेस क्लब से की तरफ से एकदम साइड से निकलता हुआ ये रोड है और दिन का समय है। काफ़ी चहल पहल है इस रोड पे, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इसके यहाँ पर रायसीना रोड इसे कहा जाता है, इस रोड को। और यहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया सेंटर एक बना हुआ है, नेशनल मीडिया सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर ली मेरिडियन होटल भी है राइट साइड में। और जब हम इस रोड से आगे निकलते हैं तो आगे जनपथ आता है, उसके बाद फिरोजशाह रोड आता है और उसके बाद आता है अशोका रोड। अशोका रोड वही है जहाँ पर बीजेपी का पहले ऑफिस हुआ करता था। खुद वाजपेयी जी ऑफिस में आते। पुराना ऑफिस था, अब तो खैर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, भव्य ऑफिस है। लेकिन पहले अशोक रोड पर ही बीजेपी का ऑफिस होता था। और अशोक रोड से सीधे हम निकलेंगे इंडिया गेट की तरफ। तो ये आपको दिखाते हैं सारा कुछ कि कहाँ कहाँ से हम इस वक्त निकल रहे हैं। ये अशोक रोड है जैसा कि हमने बताया आपको। अशोक रोड से जब हम निकले तो लेफ्ट साइड में ये देखिए मोदी का पोस्टर लगा हुआ है। ये बीजेपी का पुराना ऑफिस रहा है, ये वाला। एक समय जमावड़ा लगा रहता था यहाँ पर, मीडिया का भारी जमावड़ा होता था, चहल पहल होती थी। लेकिन अब क्योंकि दूसरी जगह बीजेपी ऑफिस शिफ्ट कर दिया है तो अब उस तरह की चहलकदमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये हाई सिक्योरिटी वाला जोन है। आगे हम निकल रहे हैं यहाँ से तो हमें इंडिया गेट आएगा, रास्ते में प्रगति मैदान आएगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा जो है वो जर्नी है, कैसे हम निकलेंगे यहाँ से। फिर आगे इंडिया गेट से निकलते ही आएगा प्रगति मैदान का वो टनल। उस टनल में भी आपको लेकर जाएंगे। तो ये इस वक्त हम पहुंचने वाले हैं इंडिया गेट। यहीं बगल में केरल भवन है। केरल भवन का खाना बड़ा शानदार होता है। मैं तो अक्सर आता रहता हूँ उस केरल भवन में खाने के लिए। बहुत ही शानदार, अलग अलग साउथ इंडियन डिश रहता है उसमें। प्राइस बहुत ही नॉमिनल और उसमें अलग अलग चीज़ों का जायका रहता है। तो ये हम आ गए हैं इंडिया गेट का जस्ट लेफ्ट में पहुँचे हुए हैं। इंडिया गेट से निकलता हुआ ये रास्ता है, हैदराबाद हाउस लेफ्ट में है। उसके बाद जब हम यहाँ से निकले तो पटियाला हाउस कोर्ट है सामने हमारे। पटियाला हाउस कोर्ट के एकदम साइड से इस वक्त निकलेंगे। और जैसे ही हम इस वक्त जब पटियाला हाउस कोर्ट से आगे जब निकलेंगे तो आएगा प्रगति मैदान का वो टनल जो हाल ही में बनाया गया। और उसका मकसद ये था कि ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि पहले होता क्या था ना, दिल्ली में बहुत लंबा, खास करके प्रगति मैदान के आसपास जाम लगता था। तो उसको निकालने के लिए, जाम को कम करने के लिए, ताकि लोगों की सुचारू रूप से आवाजाही रहे, तो वो टनल बनाया गया। अब ये एक रास्ता है जो आईटीओ की तरफ निकलता है, जिसे तिलक मार्ग कहते हैं। उसके बाद आगे ये पटियाला हाउस कोर्ट। आप देख सकते हैं कि वकीलों की गाड़ियां खड़ी है एकदम लाइन से, क्योंकि सुबह का वक्त है, चहल पहल है और भारी जमावड़ा है एक तरीके से यहाँ पर। तो ये देखिए, ये पटियाला हाउस कोर्ट। आगे इसके आईटीबीपी के एक ऑफिस भी है, तो हम लोग पहले से कट रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है क्योंकि वकीलों की गाड़ियाँ लगी रहती है इस वक्त। तो उस वजह से पार्किंग स्पेस कम पड़ जाता है यहाँ पर, खास करके सुबह के वक्त।
जब कोर्ट खुला हुआ हो, लोग आ रहे हों, तो उसमें यहाँ पर बगल में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली हाई कोर्ट भी यहीं पर है। तो मतलब ये काफ़ी एक तरह के बगल में इंडिया गेट है, तो उस लिहाज से काफ़ी ये कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाला एक इलाका भी है। हालांकि वेरी हाई सेंसिटिव जोन में भी आता है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ पर 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। अब निकले हम प्रगति मैदान टनल की तरफ और वहाँ से निकलेंगे हम रिंग रोड। तो देखिए कितना इस वक्त गाड़ियों का एकदम खड़ी है रोड पे, कि आप निकालने के लिए देख सकते हैं। इसमें सड़क किनारे ऐसे खड़ी रहती है गाड़ी, यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि पार्किंग कौन सी है और कहाँ पर रोड है। ये कुछ ऐसी स्थिति है। देखिए यहाँ से जब आगे निकले तो अब आएगा प्रगति मैदान का वही टनल जिसे बनाया गया था। टनल के अंदर जो पेंटिंग है बड़ी शानदार है, अलग अलग इतने बेहतरीन तरीके से उसको बनाया गया है, एकदम देख के मजा आ जाएगा। एकदम साइड में पेंटिंग्स हैं अलग अलग। और कई बार दिक्कत आती है जब बारिश के दिनों में, जब काफ़ी अगर बारिश हो, टनल में अगर पानी आ जाए तो फिर दिक्कत होती है। उस वक्त में टनल को बंद करना पड़ जाता है, या फिर आम लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से ये प्रगति मैदान के टनल को बनाया है। प्रगति मैदान के टनल, हालांकि कुछ जगह मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, तो शाम को थोड़ा जाम भी रहता है यहाँ पर। इसके बावजूद आप देखिए इसको जो है वो इस तरीके से गाड़ियाँ फर्राटा भर रही है इसके अंदर। सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर इस तरीके से चौड़ा बनाया हुआ है इसको, कोशिश रहती है गाड़ी की आवाजाही जो है वो आसानी से हो। आगे जो कट है, एक तो सराय काले खां की तरफ निकल रहा है और एक ITO की तरफ। तो हमें क्योंकि नोएडा तरफ निकलना है तो यहाँ सराय काले खां वाला रूट यहाँ से लेंगे और निकल गए इधर सराय काले खां की तरफ। शानदार तरीके से टनल का जो है बनाया गया है। और टनल से जब हम निकले तो ये रिंग रोड है, यही रिंग रोड निकलता है सराय काले खां की तरफ। लेकिन सराय काले खां से पहले हमें नोएडा की तरफ मुड़ सकते हैं या सीधा भी नोएडा निकल सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि प्रगति और कैसे अशोका रोड होते हुए इंडिया गेट आए, हैदराबाद हाउस से निकलते हुए फिर पटियाला हाउस कोर्ट से प्रगति मैदान टनल आए, और फिर टनल से निकलते हुए कैसे हम लोग सराय काले खां की तरफ बढ़े। तो ब्लॉग में आज ये हमारी जर्नी यहीं तक, और आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।